Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study with Vyakhya with another video of chapter 2 biological classification for class 11th of zoology. Let's start. Today we are going to learn about the Diplomycetes. What is Diplomycetes? ये क्या होता है? तो देखते हैं क्या है. हम लोग ने आगे Basidiomycetes और Basidiomycetes, Ascomycetes, Phycomycetes पढ़ लिए थे. ये सब क्या थे? ये किंगडम फंजाई के पार्ट्स मतलब क्लासेस. ठीक है, ये 4th क्लास इसके बारे में पढ़ते हैं. ये क्या है देखो, ये है ड्यूट्रोमिसेट्स कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई. देखो ड्यूट्रोमिसेट्स को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं. ठीक है, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस जो होती है फंजाई की जानी जाती है. जो सेक्सुअल फेज है वो इसमें देखने को नहीं मिलती. मतलब कहने का मतलब क्या है, आगे देखो क्या है. व्हेन सेक्सुअल फॉर्म्स दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू. इसमें कहा गया है कि देखो ड्यूट्रोमिसेट्स को इम्परफेक्ट फंजी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ही जानी जाती है. देखो क्या था, जब सेक्सुअल फॉर्म्स इन फंगी के ड्यूट्रोमिसेट्स फंजाई है, इनकी जब डिस्कवर हुई, ठीक है, जब इनकी डिस्कवर हुई तो वे उनको क्लासेस में डाल दिया गया. जब सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ ड्यूट्रोमिसेट्स की जब डिस्कवर हुई थी, उनको क्या किया, दूसरी क्लासेस में मूव करवा दिया गया. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट एसेक्सुअल, इसमें कहा गया है कि जब एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज जो है वो गिवन वन नेम. देखो इसमें कहा गया कि देखो क्या तुम इसमें से ना समझना है कि जो फंजाई है, ठीक है, उसमें क्या था, पहले एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस देखने को मिलती थी. अब क्या वो बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो सेक्सुअल फेज देखने को मिले. अब सेक्सुअल फॉर्म्स भी जब डिस्कवर्ड हो गए, देखने को मिल गया, तो क्या किया गया कि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज थी उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया गया, जिसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया ड्यूट्रोमिसेट्स. और जो सेक्सुअल स्टेज देखी गई थी उनको अलग ग्रुप में डाल दिया गया था. लेटर व्हेन द लिंकेजेस वो स्टैब्लिश, जब लिंकेजेस देखने को मिली, उन सब में कुछ चीज़ें देखने को मिली, फंजाई जो थे करेक्टली आइडेंटिफाई किए गए उनको, और उनको क्या करा गया, ड्यूट्रोमिसेट्स में डाल दिया गया. कौन से फंजाई को डाल दिया गया? जो एसेक्सुअल वेजिटेटिव थी, मतलब कि वंस एक परफेक्ट थी, यानी जो सेक्सुअल स्टेज दिखाती थी मेंबर्स, उनको ड्यूट्रोमिसेट्स, उनको क्या क्या वो जो डिस्कवर है. इसमें कहने मतलब ये है कि जो सेक्सुअल वाली थी, सेक्सुअल इन परफेक्ट स्टेजेस जो मेंबर्स के थे ड्यूट्रोमिसेट्स के, जो डिस्कवर्ड हुए, उनको क्या किया गया, उनको सेक्सुअल वाले उनको एस्कोमिसेट्स में डाल देगा और बेसिडोमिसेट्स में डाल देगा. समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? कहने का मतलब इसमें ये है कि जो फंजाई थी वो पहले एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस थी. ठीक है, बाद में क्या हो, जब सेक्सुअल फेज डिस्कवर किया गया तो किस में डिस्कवर किया? ड्यूट्रोमिसेट्स में ही डिस्कवर किया गया, जो किया गया. ठीक है, तो जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस जो थी उनको ड्यूट्रोमिसेट्स में डाले, जो फंजाई में देखने को मिलती. अब जो फंजाई में सेक्सुअल फेजेस देखने को मिलती तो उनको अलग क्लासेस में डाल दिया. उन क्लासेस का क्या नाम था? एस्कोमिसेट्स एंड बेसिडोमिसेट्स थी. ड्यूट्रोमिसेट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा ही, एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा ही करती थी रिप्रोडक्शन, जिसको कहा गया कॉनिडिया. ठीक है, देखो ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, इस वाले पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा कुछ लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देखो ये जो चीज़ें होती है इसमें ना 3 पॉइंट्स बनाओ. ठीक है, 3 पॉइंट्स में लिख डालो. ठीक है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है. जो जो बहुत इंपॉर्टेंट उनको ब्लैक पेन से लिखने की ज़रूरत है. ठीक है, तो देखते हैं. और द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच. ठीक है, सेप्टेट और ब्रांच. ठीक है, सम मेंबर्स जो थे सेप्टेट और ब्रांच और सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट्स थे. मतलब कि वो अपना भोजन डेड पे लगने वाले थे और लिविंग पे भी लगते थे, मतलब हेटरोट्रॉफिक. वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम जो थे वो डिकम्पोज ऑफ लिटर यानी कूड़े को सड़ाता था, और जो मिनरल्स होते हैं उनमें भी हेल्पफुल करता है. क्या मतलब क्या हेल्पफुल करता है? हेल्प क्या करता है? देखो कोई भी चीज़ है, सड़ती है जब उसको बहुत टाइम लगता है सड़ने में, उसको सड़ाने में क्या करता है? डिट्रोमिसेट्स इसमें हेल्प करते हैं. अब वो चीज़ जब सड़ जाती है तो क्या होता है कि वही तो हम लोग की मिनरल होती है, वही तो कार्बन है हम लोग को मिलता है ना, कोयला, कार्बन, मिनरल्स मिलते हैं. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं. अल्टरनेरिया एंड क्या नाम है, कोलेटो
ट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लेना। ठीक है, देखो डिट्रोमिसेट्स में क्या दे रखा है इसको समझो पहले। इसमें पूरा जो जितना हम लोग ने पढ़ा उसमें से इसमें एक चीज़ ये निकल के ये आई कि जो फंजाई थी वो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस शो करती थी। ठीक है, जानी जाती थी फंजाई। अब क्या, जब सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर किए गए तो क्या क्या गया, जो फंजाई है उसको क्लासेस में स्प्लिट किया है। क्लासेस में स्प्लिट मतलब कि इनको जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस वाली जो फंजाई थी उनको डिट्रोमिसेट्स दिया गया, जिनको इम्परफेक्ट फंजाई किया गया। और जो परफेक्ट फंजाई थी यानी जो सेक्सुअल स्टेज वेस वाली जो फंजाई थी उनको स्प्लिट करके उनको स्प्लिट करके एस्कोमिसेट्स एंड बेसिडोमिसेट्स में डाल दिया गया। और जो डिट्रोमिसेट्स थे उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेप्टेट यानी माइसीलियम। हमने पहले आपको बताया ना माइसीलियम क्या है। माइसीलियम यानी जो हाइफी, जो खूब सारा ब्रांच होते हैं ना, हाइफी जब कलेक्शन जो ब्रांच कलेक्शन जो होता है हाइफी का, वो माइसीलियम में रहता है, तो सेप्टा पाई जाती है। उसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिस वजह से डिट्रोमिसेट्स बनती है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना दे रखा है। और आगे देखते हैं किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी, इसमें कोई आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कोई इसका कोई डायग्राम या कोई फिगर मतलब दे नहीं रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, गूगल में सर्च कर लेना। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अपना किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या है, देखो आप चैप्टर 3 में आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लर्न करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर से आपको कुछ इतना पूछा नहीं जाएगा कि किंगडम प्लांटी के बारे में। ठीक है, पूछा जाएगा तो बता देंगे क्या क्या पढ़ के जाओ। ठीक है, इस चैप्टर से आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वरना आपको चैप्टर 3 में किंगडम प्लांटी के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। इसमें कहा गया जो किंगडम प्लांटी वो है उनको वो किंगडम प्लांटी क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ऑर्गेनल्स हो। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनल्स की बात हो रही है। ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन हो, क्लोरोफिल होने चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल से क्या समझ में आता है, क्लोरोफिल वो होता है जो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है लीफ में, जिसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की वजह से खाना बनता है। ठीक है, कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक हैं और क्लोरोफिल रखते हैं उनको किस में रखा गया, प्लांट्स में रखा गया है। कुछ मेंबर्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफिक भी हैं। आई मीन हेटरोट्रॉफिक मतलब कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट और या पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स, मतलब कहने का मतलब है एक तो है ब्लैडर बर्ड्स एक वो अपना खुद नहीं बनाते, वो ऐसे अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो हेटरोट्रॉफिक है। और वीनस फ्लाई ट्रैप देखा, वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ ऐसा टाइप का होता है, वो उसमें उसके जो माउथ में कोई भी इंसेक्ट आता है वो उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप क्या तो ट्रैप कर लेता है। जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जैसे कि कैसे बताएं, जैसे ये है ऐसे करके उसका माउथ होता है, प्लांट है, यहाँ ऐसे ऐसे उसके थोड़ा कांटे जैसे कुछ है, स्पाइंस है। तो जैसे कि मान लो कोई भी इंसेक्ट आया, ये से कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे आया तो ये क्या कर लेगा, उस चीज़ को उसको ना दबा लेगा एकदम से, ऐसे करके फ्लैप ना ट्रैप कर लेगा, उस चीज़ को पकड़ लेगा। ठीक है, और एक है हमारा पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट देखा है, वो जो पिक्चर प्लांट की जो पिक्चर जैसा जो दिखता है ना वो लीफ होता है। और ये जो चीज़ दिख रही है ये वीनस फ्लाईटाइप, ये भी लीफ है। और जो पिक्चर प्लांट है वो उसे पिक्चर प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो घड़े जैसा शेप होता है उसका, तो ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके कुछ शेप होता है। ठीक है, इसके यहाँ पे इसके जो यहाँ पे बहुत वो ऐसा मतलब कि थोड़ा स्लाइवरी, क्या कहते हैं मतलब स्लाइवरी नहीं, मतलब कि थोड़ा वैसा टाइप का सरफेस होता है, मतलब बहुत स्लिपरी सरफेस होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स उनको भी खा लेता है, जैसे माउस, हाउस फ्लाई, या कोई भी ऐसा हनी बी जैसे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स अगर यहाँ पे अगर आ गए, इसकी जो ऊपरी जो जगह है
मतलब कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म आ गया तो वो क्या कर लेता है, वो उसको खा लेता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स सेक्रीट करता है जिस वजह से ये न्यूट्रिएंट्स लेता है। ये पिक्चर प्लांट की बात करें हम। और ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये भी ले लेता है। और जो भी इंसेक्ट वगैरह कोई भी आता है तो वैसे करके बंद हो जाता है ये, ठीक है। और ये भी ऐसे करके कोई भी इंसेक्ट है उसको इंसेक्ट को खा लेता है। और वैसे इंसेक्ट को भी खाता है ये बहुत सारे, मतलब समझ आ रहा है ना क्या कह रहे हैं। तो ये एनिमल्स को खाता है, समझे क्या कह रहे हैं हम। हाँ कहाँ थे, हाँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है कस्कर्ता इज ए पैरासाइट, ये भी एक पैरासाइटिक होता है। प्लांट सेल्स हैव एन इक्वेरिटिक स्ट्रक्चर। प्लांट सेल्स जो होते हैं ना, प्लांट के जो सेल्स वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं। यूकैरियोटिक से क्या समझ में आया, हमने बता चुके यूकैरियोटिक क्या है। विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट मतलब कि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है मेनली में क्लोरोप्लास्ट पाता है। जो भी ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उनको प्लांटी में रख दिया गया है, ठीक है। सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज की बनी हुई है। इनकी जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। हमने आपको पता है ना सेलुलोज की बनी हुई है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। आप पूरा चैप्टर 10 में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। एनसीईआरटी वाली बुक नहीं है, जो एनसीईआरटी की बुक है चैप्टर 8 में आप डिटेल में पढ़ेंगे। सॉरी हाँ क्या कहते हैं इसमें, चैप्टर 8 में आप पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स इनको इसमें को जो किंगडम प्लांटी है, ठीक है, इसको 5 क्लासेस डिवाइड किए। एक अलगी है, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, 5 है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट चैप्टर में। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। देखो इसमें क्या है, जो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल उसके 2 फेजेस देखे गए हैं, एक डिप्लॉयड और एक हैप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और डिप्लॉयड नाम दिया गया है। ये जो अल्टरनेट ईच अदर एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। जो लेंथ है हैप्लॉयड की डिप्लॉयड फेजेस की उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंड ऑन अदर्स पे डिपेंड करते हैं। देखो इसके बारे में आप डिटेल में इस चीज़ को अल्टरनेशन जनरेशन कहते हैं। इस चैप्टर को इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो उस वाले चैप्टर में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, कैसे लाइफ साइकिल है, प्लांट की लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में आपको समझा दूंगी मैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो और देखते क्या है इसमें। किंगडम कौन सा है, एनिमल किंगडम। दिस किंगडम इज करेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि अपना भोजन खुद बनाने वाले जीव, ठीक है। यूकैरियोटिक हमने बता दिया कि वो ऑर्गेनिजम्स इसमें रखे गए हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। दे सेल्स लैक सेल वॉल्स। इनमें क्या होता है कि सेल वॉल्स नहीं होती है उनमें। सेल प्लांट्स में सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि सेल वॉल प्लांट्स में, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। ये प्लांट्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है फूड के लिए। देखो कैसे हैं, अब कहोगे क्या, टाइगर तो प्लांट पे डिपेंड नहीं है और लायन डिपेंड नहीं है, बहुत सारे और एनिमल्स है जो डिपेंड नहीं है। बट एक तरीके से देखा जाए इनडायरेक्टली वे से डिपेंड है। मतलब कि प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाता है। मान लो गोट है, गोट ने ग्रास खाई, उस गोट को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा, ठीक है। ये चेन बनी हुई है, अगर प्लांट ना हो तो एनिमल्स भी नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम। देखो हम एक बार बताते हैं। देखो ये जो है किंगडम प्लांटी, सॉरी किंगडम एनिमेलिया जो है वो टोटली डिपेंड है किंगडम प्लांटी पर, ठीक है। अगर किंगडम प्लांटी नहीं रहा तो किंगडम एनिमेलिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लोरोफिल, फूड, वो भोजन खुद बना के अपने बनाते। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा प्लांट में तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो एनिमल्स क्या होंगे, मर जाएंगे। और फूड कहाँ से मिलेगा, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स मर जाएंगे। तो किंगडम प्लांटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम। अब बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के और डिटेल में। देखो इसमें दे रखा है
क्या दे रखा है कि दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड रिजर्व जैसे ग्लाइकोजन और फैट। देखो इसमें कहा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड जो है वो डाइजेस्ट एक इंटरनल कैविटी पाई जाती है जिसमें उनका डाइजेशन होता है, ठीक है। और इनमें जो क्या होता है कि जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के और फैट के फॉर्म में। और जो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो किसके फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में होता है। एनिमल्स के में फूड रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है, ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन और फैट। क्या है, ग्लाइकोजन और फैट। जो अपने आप अपने चिक्स को देखो, चिक्स को एक बार दबा के देखो कि चर्बी थोड़ी सी दिखती ना, ये आपने चिक्स को देखो तो चिक्स देखो, यहाँ देखो अपने थोड़ा बॉडी में देखो तो ये जो जो मोटी मोटी जो चीज़ें दिखती हैं, जो चर्बी है, ये क्या है, एक फैट है, ठीक है। इस फॉर्म में फूड आपका जो रिजर्व फूड क्या रिजर्व है, ठीक है, स्टोर है फूड, और एक ग्लाइकोजन में के फॉर्म में होता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, बाय इंजेशन ऑफ फूड। मतलब क्या है, मतलब कि इनमें एक, मतलब कि इनके पास एक बैग होता है जिसमें क्या होता है कि भोजन जो है वो आता है, जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। इसका मतलब ये हॉलोजोइक है। हॉलोजोइक से मतलब समझो ये कि जो जो एनिमल किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म, उनके पास एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उन जिस यहाँ पे फूड आएगा, ठीक है, समझ लो क्या करें। दे फॉलो अ डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न, इनमें एक डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न होता है, एक लिमिट होती है। जैसे टीनेजर्स या एडोलसेंस की जो एज होती है, जब तक ये चलती है तब तक एडल्ट, मतलब कि जो ग्रोथ है यानी कि लेंथ में ग्रोथ होना वो चीज़ रहती है, ठीक है। ग्रो इनटू एडल्ट दे हैव अ डेफिनाइट शेप एंड साइज, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स में बता रहे हैं, एडल्ट टीनेज की एज होती है। और जो भी एनिमल्स होते हैं उसमें भी एक डेफिनाइट एज है, बल्कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो होती रहती है। बनियन ट्री देखो, उसमें ग्रोथ होती रहती है, लेंथ बढ़ती रहती है, ठीक है। तभी तो टॉल टॉल ट्रीज होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स में एक डेफिनाइट टाइम होता है जिस हिसाब से ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाती है। और जो एनिमल्स होते हैं उसमें शेप और साइज डेफिनाइट होता है, ठीक है। हायर फॉर्म्स शो एलोबरेट सेंसरी, यानी कि जो और हायर फॉर्म्स जो है किंगडम एनिमेलिया में, उनमें सेंसरी ऑर्गन्स पाए गए, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म देखा गया। मोस्ट ऑफ दैम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, वो जो किंगडम प्लांटी में है वो लोकोमोशन के लिए कैपेबल है। देखो मोस्टली मतलब कैपेबल है, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो किंगडम प्लांटी में, सॉरी किंगडम एनिमेलिया में, जो लोकोमोशन नहीं करते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस, ठीक है, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस जैसे लोकोमोशन नहीं करते, वो एक जगह जैसे साइल होते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कुछ मतलब बहुत कम ऐसे, ठीक है, मतलब अभी देखा जाए तो मोस्टली यानी सारे, मतलब मोस्टली क्या है, लोकोमोशन करते हैं। इसमें क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, मेल एंड फीमेल का, ठीक है। एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब चैप्टर 4 में और डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो चैप्टर किंगडम प्लांट, सॉरी किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी आपको थोड़ा बहुत समझ में इसमें आ गया होगा। तो अब इसमें एक टॉपिक है वायरस, वायरॉइड्स और प्रायन्स एंड लाइकेंस, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटिकर, आर एच विटिकर ने क्या 5 किंगडम क्लासीफाई किए गए थे, कौन कौन से थे, नाम बताओ सीधे सीधे करके। कौन कौन थे, किंगडम मोनरा जिसमें बैक्टीरिया हम लोग ने देखे, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, और किंगडम प्रोटिस्टा देखे हमने जिसमें जो यूकैरियोटिक थे, यूनिसेलुलर एक्वेटिक वाले। और हमने देखे किंगडम फंजाई देखा, ठीक है, वो कैसे थे, यूकैरियोटिक, हेटरोट्रॉफिक भी थे, हेटरोट्रॉफिक थे, ठीक है। और हमने फिर देखा किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। अब ये वायरस क्या है, आर एच विटिकर जो थे इन्होंने वायरस को इसमें क्लासिफाई नहीं किया गया है, मतलब क्लासिफाई नहीं किया, इन्होंने बताया इन 5 किंगडम, पर इन्होंने वायरस की बात नहीं की, ठीक है। देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस, वायरस या ये जो भी थे, इनको इन्होंने क्या किया, जितने में ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायन, दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। यहाँ पे क्या किया गया है, इन सबको
इसमें उन्होंने क्लासीफाई नहीं किया गया। क्यों नहीं क्लासीफाई? क्योंकि ये जो वायरस हैं, वायरोस, प्राइम्स, इन सबको क्या क्या ये क्या है, ये आइडेंटिफाई हुए नहीं है कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है, अगर पता चल जाए कि लिविंग नॉन लिविंग तो इनको क्लासीफाई कर दिया जाए। पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च अभी भी चल रही वायरस के बारे में, अभी अच्छे से इसके बारे में मतलब स्टडी नहीं हुई है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स कॉमन कोल्ड और फ्लू नॉन वॉट इफेक्ट्स वायरस कैन हैव अस। देखो, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग किसी ये फ्लू चल रहा है, कोई कॉमन कोल्ड होता है, तो वो जो इफेक्ट्स होते हैं वो वायरस होते हैं। ठीक है, वायरसेस होते हैं। ठीक है, वायरस कहते हैं ये केस के वायरस के इफेक्ट जिस वजह से हम लोग को कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद अवर कंडीशन, अगर अगर हम इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद अवर कंडीशन, अगर हम उससे जोड़े ना तब भी हमें वायरस हो जाता है। ठीक है, मतलब कहने में ये कि वायरस के बारे में आप जानते हैं, कोरोना वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन एयर के द्वारा, ठीक है, एयर के द्वारा बहुत तेज़ी से फैलता है, वो बताया गया है इसमें। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। अब क्या गया, जो RS विटिकर थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया इसमें वायरस को रखा नहीं गया है, और जब डिस्कवरीज और हुई उसमें भी वायरसेस को इसमें क्लासिफाई नहीं किया गया है। सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड, क्योंकि वो ट्रूली लिविंग उनको नहीं बताया गया है। अगर हम समझे लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म, हम क्या समझते हैं, हम ये कहते हैं कि लिविंग वो है जिसमें जिसके पास सेल स्ट्रक्चर है, जिसके दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, जिनके पास सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वो लिविंग है। बट जो वायरस है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो उसके पास सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। डेट आर करेक्टराइज बाय हैविंग एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ आउटसाइड अ लिविंग सेल। ठीक है, जैसे कि क्या है कि जो एक इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर क्या होता है कि एक के पास स्ट्रक्चर होता है, इनके पास क्या है, स्ट्रक्चर कौन सा है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनके आउटसाइड देखा गया। ठीक है, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर तुमसे पूछे जाए वायरस क्या है, तो कहना है दीज आर वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर क्रिस्टलाइन, या तो सिंपल से कहते हैं दे हैव एन इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब ऐसे करके बता देना। ये अभी पता नहीं चला है कि ये जो वायरस है लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है इसका, दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखा है, ये स्ट्रक्चर, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये ऊपर से इसकी जो ये दिख रही है क्रिस्टलाइन दिख रही है। और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये एक टोबैको मोज़ेक वायरस है। ठीक है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है ए वाला, और बी वाला कौन सा, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, आगे इसके पढ़ते देखते क्या दे रखा है। और वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, देखो ये जो वायरस है अगर ये किसी भी सेल में घुस जाता है, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल, या होस्ट सेल यानी कि इसमें अपने पूरा घुस जाता है और पूरा रेप्लिकेट करता है अपने आप, किलिंग द होस्ट, और पूरे जो भी जीव जिस जीव में घुसता है उसको पूरा मार देता है। वुड यू कॉल वायरसेस हैविंग और लिविंग और नॉन लिविंग, आप इसको लिविंग क्या है, या वुड यू कॉल, आप इसको लिविंग कहोगे कि नॉन लिविंग कहोगे, ये अभी तक पता नहीं चला। देखो इसमें स्ट्रक्चर देखो, पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से आपको बताते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये क्या है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या वायरस स्ट्रक्चर है, ये जो है ये इसका हेड है, ये इसका कॉलर है, ये शीट की जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोल राउंड राउंड सा, ये थोड़ा कॉइल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये शीट है। और ये क्या है, ये क्या है, टेल फाइबर्स है। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये जो है वायरस का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या होता है कि जब ये जो इसे ये देखो ये नॉन लिविंग, ये लिविंग, ये तो पता नहीं चला वैसे तो। ठीक है, तो क्या है कि ये जो सेल है इसका कैसा होता है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बट ये आउटसाइड द लिविंग सेल, ये लिविंग सेल के बाहर कुछ, ठीक है, एक अभी ये डिफाइन नहीं है क्या करता है। ये देखो जैसे कोई भी लिविंग सेल इसको मिलता है तो ये जो अपना ये जो चीज़ है ना, ये छोड़ देता है, उस पहले क्या करता है, ये ट्रैप पकड़ने के लिए किसी भी से लिविंग सेल है कोई, ठीक है, उस पे ये घुस गया, तो ये क्या है, उस चीज़ पे पकड़ बनाने के लिए ये ऐसे अटैच होता है। ठीक है, अब क्या होता है
कि फिर इसको इस ये जो चीज़ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये उस छोड़ देता है, और ये जो चीज़ दिख रही है ये जाके उस सेल से जुड़ जाता है। एक सेल ये है, ये लिविंग सेल है, और ये जो वायरस है वो यहाँ पे आया, ठीक है। इसके अंदर यानी जो लिविंग सेल है इसके अंदर क्या हो गया कि घुस जाते हैं। अंदर घुस के जो डीएनए होता है, ठीक है, जो भी डीएनए जो पाया जाता है उसमें उसमें चेंजेस करता है ये, ठीक है। ये इसमें चेंजमेंट लाता है, यानी कि उसकी अपनी जो कॉपीज़ बनाना शुरू करता है। ये वायरस जो है अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू करता है। वो देखो जो वायरस होता है वो इतना स्मॉल होता है, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल होता है। ये इतनी किसी भी सेल के अंदर घुस जाएगा, उसके डीएनए आरएनए को मतलब कि ख़राब कर देगा उस, और अपनी कॉपीज़ जो है बनाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि जिसका जो डीएनए यानी जो भी जेनेटिक मटेरियल वो उसमें ना चेंजेस आने लगते हैं। और इसकी वजह से कि पता नहीं, इसी वजह से जब वायरस जब किसी को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब वायरस होता है तो उसको वो पता नहीं चलता है कि कब उसके अंदर वो वायरस आया, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस है, उससे आप कंपेयर करके देखो कि जब भी आप किसी से भी मिलते हैं तो एकदम अगर वायरस आपके स्किन में है, स्किन से आपके माउथ में चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इतनी जल्दी ये रेप्लिकेट करेगा, इतनी जल्दी अपने आप को डिवाइड करता है ये, कि कुछ दिनों बाद हमें इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अब क्या है, अगर कोई इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हुआ तो ये जो वायरस है उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देगा, ऑर्गेन्स को पहले डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद देखो पहले क्या क्या डिस्ट्रॉय करता है, लिवर, किडनी, ठीक है, ऐसे ऑर्गेन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है वायरस, ठीक है। जब इनको डिस्ट्रॉय करता है तो पूरी जो बॉडी है वो वर्क करना बंद कर देती है। अब धीरे धीरे क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है इन वायरस के द्वारा। इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में और डिटेल में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए। तो क्या रह गया, वायरस, वायरॉइड्स, पैरॉइड्स, फ्रॉइड्स एंड लाइकेंस, इसके बस ये लास्ट टॉपिक रह गया है। तो इसके बारे में आपको मैं कल के सेशन में अच्छे से डिटेल में आपको बता दूंगी, और नोट्स भी दे दूंगी, और जो भी चीज़ें जो नोट्स दे दूंगी, और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो लर्न करने में डिफ़िकल्टीज हो रही है तो उसके बारे में बताएगा, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छे सेशंस चाहिए आगे के, और इन्जॉय करना है आपको तो सब्सक्राइब कर देना। और बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।